जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो ईडी के सामने जिस तरह से राहुल गांधी पेश हुए थे और उसके साथ ही साथ में जिस तरह से कार्रवाई मतलब जिनके जो भी कुछ कार्यकर्ता थे वो लोग बाहर कर रहे थे, तो वो साफ तौर पर दिखाता है कि भाई आखिर मतलब आप आरोपित होने के बाद पेशी के लिए जा रहे हो या पूछताछ के लिए जा रहे हो, लेकिन आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हो। भाई सीधी सी बात है, लोगों को ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन अभी जब हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में जो भी कुछ हुआ था उस केस में जब उनको एक याचिका लगी हुई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि ये सभी चुनाव से प्रेरित चीज़ें थी, तब उसके बाद ये चीज़ें एक बार फिर से अनफोल्ड होना शुरू हो गई और अमित शाह ने इन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए राहुल गांधी पर तंज भी कस दी है। आपको पता ही होगा कि जब ईडी ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हेतु तलब किया था, तो कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिर्ची लग गई थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर आकर हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने लगे थे, आगजनी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने लगे थे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को साजिश तक करार दे दिया था। लेकिन मजाल हो कि किसी कांग्रेसी के किसी वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहने की जहमत उठाई हो कि मेहरबानी करके विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा जैसी गतिविधियों को अंजाम देने से गुरेज करें। जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, किसी भी कांग्रेसी नेता ने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझी। उधर हंसी तो तब आती है जब ये कांग्रेसी सत्याग्रह करने का ढोंग रचते। खैर छोड़िए, इन मुद्दों को आप छोड़ ही देना ठीक है, क्योंकि अब आप इतना सब कुछ बात जानने के बाद अपने ही मन सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस की क्लास लगाते हुए यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं। अब दरअसल बात यही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों को लेकर राहुल गांधी पर ना तो निशाना साधा है और ना ही हमला बोला और ना ही उनकी क्लास लगाई है, बल्कि ये कहना मुनासिब रहेगा कि उनको सीधे सीधे तौर पर आईना दिखाया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीएम मोदी को दी गई क्लीन चिट पर अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तरह नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हर जांच का सहयोग किया था। शाह ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कभी राहुल गांधी की तरह नाटक नहीं किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने राहुल गांधी के नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने कभी भी एसआईटी से हुई पूछताछ के दौरान नाटक नहीं किया। उन्होंने कभी अपने समर्थन में कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। गांव-गांव से आओ, वो ना आए तो एमएलए को बुला लो, सांसदों को बुला लो, पूर्व सांसदों को बुला लो, मतलब भीड़ इकट्ठी कर लो। अमित शाह ने गुजरात दंगे के संदर्भ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच हुई थी, जिसमें पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन देखिए कि एसआईटी की जांच में भी हमें क्लीन चिट ही मिल गई। हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन देश के कुछ राजनीतिक दलों को ये बात हजम नहीं हुई। बता दें कि शाह ने आगे कहा कि मैंने पीएम मोदी के दर्द को करीब से देखा है, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि आज सत्य की जीत हुई है और ये बात लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से इस केस को लिया गया था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम को खराब किया गया था, वो सरासर गलत था। और आज की डेट में जो हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां धरने कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी कहीं से कहीं तक सही नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।